गोवा अपने मनमोहक समुद्री तटों के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये चमकती हुई रेत, हथखेलियां करती हुई ये समुद्र की लहरें और ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते नारियल के पेड़ कुछ मंत्रमुग्ध सा कर देते हैं। विरासत में मिली वास्तुकला और आकर्षित करती पुर्तगाली संस्कृति का अनोखा संगम है गोवा। इसमें दो राय नहीं कि आज भारत में गोवा पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। अपार जैव विविधता की भूमि है गोवा। देखा जाए तो ये उसकी वो छुपी हुई संपदा है जिसकी परत दर परत खुलना बाकी है, यानी अनुभवों का पिटारा खुलने की प्रतीक्षा में है। गोवा की अलग हटकर कृषि शस्त्र क्रियाएं, परंपरागत स्वरूप इस राज्य के पर्यटकों के बीच एक अलग ही आकर्षण पैदा करता है। ये प्रभावी और एक नायाब तोहफा है एग्रो इको टूरिज्म, यानी कृषि और पर्यटन के बीच उभरती गहरी सोच। देवी और सज्जनों, हमारा अगला पड़ाव होगा गोवा की पहचान बनता एग्रो इको टूरिज्म सेंटर। देवी और सज्जनों, अब हम आप पहुंचे हैं गोवा की पहचान बनते एग्रो इको टूरिज्म सेंटर यानी एईटी के प्रांगण में। आइए मेरे साथ। गोवा का यह एग्रो इको टूरिज्म सेंटर विकास के युग के नए द्वार खोलता है। ICAR, CCRI समुद्र तटीय राज्यों में इस प्रकार के केंद्रों के विकास के लिए प्रयत्नशील है ताकि स्टेक होल्डर्स की आय में सतत वृद्धि हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित और सस्ता सवरता ये केंद्र गोवा की आन बान और शान बनता जा रहा है। यहां बहुत कुछ है। आपकी आंखें ही तृप्त नहीं होंगी, बल्कि एक अनोखा अभूतपूर्व अनुभव आप पाएंगे। स्वयं को यहाँ की स्थानीय जीवन शैली में ढला ना पाए तो कहिएगा। एग्रो इको टूरिज्म सेंटर की देहरी लांघ चुके हैं आप। यहाँ पहुंच हर पर्यटक कृषि की उन सभी क्रियाओं का अनुभव करता है जो ऐसी ही अन्य समुद्र तटीय राज्यों की भी झलक देती है। तो आइए अब कुछ और झलक ली जाए। सुपारी और नारियल के पेड़ पर वानर सा चढ़ जाना एक अजब अनोखी कला है, और यही कला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध सा कर देती है। लीजिए, पहुंच भी गए। नारियल के पेड़ पर चढ़ के अभी आपको दिखाया है, वैसे ही ये मुश्किल काम है, इसीलिए एक मैनुअल मशीन भी बनाया है नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला। बदलते समय के साथ अब इस परंपरागत कला का मशीनीकरण हो गया है। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? यू कैन। वेल डन, वेल डन। तब आपने इतनी मेहनत की, बेचारे पटेली ने इतनी मेहनत की। कुछ दिखाइए, क्या तोड़ के लाए ऊपर से, कुछ पिलाइए। स्थानीय जैव विविधता का ये सुरक्षित स्वर्ग एग्रो इको टूरिज्म केंद्र हर पर्यटक को स्थानीय वनस्पति और पेड़ पौधों को देखने और अनुभव करने का अभूतपूर्व मौका देता है। केंद्र पारंपरिक मसाला फसलों और स्थानीय फल फसलों का खजाना बना पड़ा है, जो कृषि पर्यटन के अनुभव में उत्साह भरे पल जोड़ता है, चार चांद लगाता है। चहचहाते पक्षी और जीव किसान के जीवन का अभिन्न अंग है। तब जीवों से बतियाए बिना कोई भी कृषि पर्यटन अनुभव पूरा हो ही नहीं सकता। एकीकृत जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ पालन ने खास जगह बना ली है। केंद्र द्वारा पर्यटकों को इस अहम व्यवसाय की खास बातें बताई और दिखाई जाती हैं। It is the end product of the organic matter by earthworms. तो आइए अब एक झलक देखते हैं धन्वंतरी गार्डन्स की।
ये वो स्थान है जो समर्पित है औषधीय और संगीय पौधों को। आइए चलते हैं। यहाँ आप भारतीय आयुर्वेद पद्धति को गजब का पनपते देख पाएंगे। अगर आप अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य टिप्स या नुस्खों के सफल अनुभव का लाभ उठाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आ पहुंचे हैं। सर, ये मधुनाशनी का प्लांट है, एक्चुअली एक वाइन है। इसका एंटी डायबिटिक लीव्स है। आप इसके खाने के बाद 5 मिनट तक आपका पूरा टेस्ट चला जाएगा। आप इसलिए टेस्ट करके देख सकते हैं इसको। ये पौधशाला है, नर्सरी जिसको कहते हैं। देखिए कि एक पौधे को दूसरी प्रजाति के पौधों में प्रत्यारोपित करके किस तरह फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकते हैं। आहा, फिश स्पा। भाई मैं तो पेडिक्योर कराने जा रहा हूँ, आप में से कोई मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? जब तक हम लोग पेडिक्योर कराते हैं आप लोग यहाँ कुछ समय बताइए। भाई फिश पेडिक्योर कराने के बाद मैं पैरों में ताजगी का अनुभव कर रहा हूँ। वाह, वाकई में बहुत मजा आया। तो आइए अब इस स्मारिका केंद्र को विजिट करें और कुछ ऐसी यादगारों को संजोएं जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। चले आइए। यहाँ हमेशा कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ नया कर दिखाने को, कुछ नई खरीदारी भी करेंगे जो हमेशा आपको गोवा की आत्मिक अनुभूति कराती रहेगी। तो अब चलते हैं इस आशा के साथ कि आपको गोवा के इस एग्रो इको केंद्र का सफर अच्छा लगा होगा और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने दोस्तों को यहाँ आने की सिफारिश जरूर करेंगे।